सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। और पहले की सरकारें जो भी हैं ये जनता से डरती थी, पर आज की सरकारें जनता को डरा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता को डरने का कहीं पर अधिक ये नहीं है। हमारे लोकतंत्र में बताया गया कि छोटा सा भी अगर रेप केस किसी के साथ किसी के ऊपर लगाया जाए उसको तुरंत जेल होती है, लेकिन यहाँ नहीं जेल नहीं होती है। अगर कोई आरोप लगता है तो आरोप की जांच होती है। तो हम जांच की समर्थक हैं, जो हम जांच के समर्थक हैं, हम जनता हैं, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो। क्या सच है? लेकिन यहाँ हमारे देश की ओलंपिक यही पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार होता है इंसान, तो पॉक्सो एक्ट लगा है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं। 1 महीने से कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो सर हम इसी वजह से तो हमारे जो संवैधानिक ऊपर से गोदी मीडिया संवैधानिक जो अधिकार है उसका ही हम प्रयोग कर रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे इस मसले पे? अब ये सर वो तो बताएंगे, ये आप कलीम को पकड़ ले रहे हो, अब कलीम से पूछते हो, जबकि आपको पूछना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से। आप कब तक चुप रहेंगे, क्या लगता है? अगर चुप हैं तभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये बोले, इसलिए तो हम सड़क पर बैठ रहे हैं। वो तो देश में नहीं है, दूसरे देश में दौरे कर रहा है, यहाँ मीडिया बैठी हुई है। आज की एक फोटो वायरल हुई है जिसमें विदेश में प्रधानमंत्री के पैर छुए गए, तो उसने बोला कि ये भारत की अच्छी बात है, ये भारत की अच्छी बात है। लेकिन भारत की तो रोड में बैठी हुई है। देखिए मैं ये इसको दोनों को एक जैसे से नहीं जोड़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ये अगर भारत के बाहर प्रधानमंत्री की इज्जत हो रही है तो हमारी भी इज्जत है, लेकिन जो देश में हमारी जो बेटियों का हाल है ये प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई उस तरह की गतिविधि नहीं हो पा रही जैसा होनी चाहिए थी, तो क्या लगता है कि जांच न होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? अब ये वजह हम भी तो जनता वही कान लगाए बैठे हैं सुनने के लिए कि क्या वजह है। तो इसी वजह से तो आज देखिए कोई यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा तो है नहीं, ये तो सारे देश के लोग आ रहे हैं, जनता भी आ रही है, विपक्ष भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारे तो समर्थन में है कि सभी तो जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। तो ऐसा हम भी एक देश का, मैं भी एक आम नागरिक। ब्रिजभूषण कहते हैं हमें कानून व्यवस्था पर, न्यायालय पर भरोसा है, तो हमें भी तो है, उन्हें है तो हमें भी तो है। तो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। संगठन कह रहे हम अलग से अपना कामकाज हो रहा है, कमेटी अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपना जांच कर रही है, सब तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर करते तो फिर यहाँ क्यों बैठते? हम तो यही तो इसलिए बैठे हैं कि अपना काम सही ढंग से करो, हम इसीलिए तो बैठ रहे हैं। तो मेरा महिलाएं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे महिला मंत्री हैं, वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही। तो हम भी तो यही तो, आप जो बात कहें ये आपने आज एक बात कही वो सही है, क्योंकि देखिए अगर सरकार किसी और की होती तो जो आज सत्ता में है ये महिला बाल विकास मंत्री का इस्तीफा मांगते। आज महिला बाल विकास मंत्री को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सम्मान तो महिलाओं का है ना। सड़क पर कोई महिला बैठे तो ये हमारे लिए तो क्या है, तो अगर उन्हें आना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, इनका धरना खत्म कराना चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लगता है गिरफ्तार होने के बाद ये धरना खत्म हो? अब धरना देखिए, धरना कैसा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो होना चाहिए, इसी के लिए तो है। वो प्रक्रिया शुरू होगी, धरना खत्म हो जाएगा। वो तो कहते हैं, ब्रिजभूषण कहते हैं हम किसी चीज़ के लेकर के पीछे नहीं हटते। खाप पंचायत में निर्णय हुआ था नार्को टैक्स को लेकर, वो कहते हैं हम ये टेस्ट करवाने के लिए भी हम तैयार हैं। अब आगे पंचायतें जो है डिसाइड करेंगी क्या करना है। हम तो जनता, हम इसीलिए आए कि ये महिला हैं, देश की खिलाड़ी हैं, गौरव की बात है। तो इनके ऊपर अगर कहीं ना कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बस यही टेस्ट के लिए ब्रिजभूषण तैयार हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि बंद कमरे के अंदर टेस्ट होगा और पहलवानों तो ये देखिए, ये तो आप पंचायत तय करेंगी कैसे क्या करना है। मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, और हम आम नागरिक यही चाहते हैं, हम आम नागरिक यही चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी हो, सबके सामने टेस्ट होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सत्ता और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी हो। क्या इसका असर 2024 पे पड़ना चाहिए।
बढ़ेगा। कलीम जी, आप भी जांच के पक्ष में हैं और ब्रजभूषण भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जांच के पक्ष में पूरा हिंदुस्तान है, पूरा तो देश फिर है। आंदोलन क्यों? ब्रजभूषण भी तो यही कह रहे हैं ना कि जांच करो, तो वो भी जांच के लिए कह रहे हैं, आप भी जांच के लिए कह रहे हैं। और जो ये बैठे हैं ये अपने घर जाओ, जांच होती रहेगी। तो जांच शुरू हो जाएगी तो ये लोग भी चले जाएंगे। जांच तो हो रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, देखिए पूरी कमेटी बनी हुई है। अभी देखिए ये जो पंचायतें तय करेंगी क्या है नहीं है, ठीक है ना। अब पॉक्सो एक्ट में आपको पता है क्या होता है, ठीक है, वो प्रक्रिया तो हुई नहीं है। तो लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गया है ना, देखिए केंद्र सरकार तो उसमें 90 दिन भी लग जाते हैं, देखिए जांच होगी तभी गिरफ्तारी होगी। पहले जैसा 24 घंटे वाला नहीं रहा ना। हाँ तो देखिए जब 90 दिन हो या 90 दिन भी हो, 1 महीना तो इनको बैठते हुए हो गया ना। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो ये खिलाड़ी महिला जो मेडल लेके आए, मेडल पर वोट भारी पड़ रहा है क्या आज? आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार? हमें तो यही लग रहा है कि जो राजनीति हावी हो रही है, अगर कोई और होता तो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए, कोई किसी भी देश की महिला हो, उसके साथ अगर मान लीजिए न्याय नहीं हो रहा है तो राजनीति हावी होती है। जो आपने कहा वही बात है। तो इसका मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो नेता कुछ कर देता है और महिला को कहता है जा तू जहाँ घूमना चाहता है घूम और तेरा कुछ नहीं होने वाला। वही तो बात है ना, वही तो सीन बात हो रहा है क्या? वही सीन हो रहा है। 15 रुपए का मेडल का मतलब क्या हुआ, आप बताइए। ब्रजभूषण वही कह रहे हैं ना, मेडल 15 रुपए का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं इतने में ही आता हूँ मेडल, आप मानते हैं? उसको कीमत का पता है ना। आप मानते हैं 15 रुपए में? हमारे लिए तो सबसे बड़ा मेडल। देश का कोई भी नागरिक नहीं मानता कि 15 रुपए में कोई मेडल लाता है। वो क्या होता है, वो अपनी काबिलियत पर लाता है ना। तो वो जिस तरह बयानबाजी दे रहे हैं, कोई भी बीजेपी की महिला मंत्री, सबसे ज्यादा महिला मंत्री बीजेपी सरकार में है और महिलाओं का ये मामला है, क्यों है चुप्पी? मतलब आप उन्नाव में देखे थे, हाँ, और भी बाकी हुए थे, उसमें भी आपने देखा था। तो इसीलिए तो जनता चाह रही है कि ट्रांसपेरेंसी हो, सत्ता और जनता के बीच। नहीं, उनका कहना है कि मेडल तो 15 रुपए का ही है, लेकिन जो पैसे मिले वो भी वापस करे साथ में, अगर मेडल वापस करना है। आप मानते हो क्या? ऐसा लिया, आप मानते हो देश की जनता पैसे के पीछे भागती है? ये ब्रजभूषण आप मानते हो क्या? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो ये बात तो टोटली मतलब फालतू बात है। कलीम भाई, इस तरह से बॉलीवुड की सारी स्टार और बातों में आगे रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अब बॉलीवुड को जाके पूछो आप बताओ ना। अब मैं तो बोलूं, अनुपम खेर जी और अमिताभ बच्चन जी कहते थे कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है पहले की सरकारों में, कि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो मेरा तो ऐसा दिल करता है मैं मेरी साइकिल को रख दूं, ऐसे ट्वीट करते, मतलब गाड़ी रख दूं और साइकिल से चलूं। आज वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, आज हम सब परेशान है, जनता है लिटरली परेशान है, लेकिन कोई हमारी बात कर रहा है क्या? ये बताइए। आज बताइए ना, नोटबंदी, अभी 2-2 की नोटबंदी हो रही है, कितना प्रॉब्लम है, आपको भी पता है ना। बाजार एकदम ये प्रॉब्लम में है। तो ये सब बातें जो है ना बहुत तकलीफ देती हैं जनता को। भाई 2000 का नोट बंद कर दिया, उसमें चिप थी। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार या कंगना रनावत 2000 का नोट जो बंद कर दिया उसमें चिप थी। आप नहीं, चिप वाली बात ही नहीं है। आप ये सोचिए ना, 2000 का नोट छापने में कितना पैसा खर्चा हुआ था। एक नोट छापने में कितना, एक 2000 का नोट जो पिंक नोट होती है उसे छापने में कितना पैसा खर्चा होता है आपको पता है? 4 रुपया 18 पैसा खर्चा होता है, और लमसम 1400 करोड़ रुपये ये 2000 के नोट छापने में गया। तो ये रिटर्न ले लिए तो किसका नुकसान हुआ? 1400 करोड़ जनता का हुआ। तो जनता बोलेगी नहीं जनता के नुकसान पर, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए सत्ता से। और हम बार बार कहते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल ना करेंगे तो हम किस देश के प्रधानमंत्री से सवाल? प्रधानमंत्री अब 5 हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाँ जी, 5000 का नोट निकाल रहा है 2 चिप के साथ, ताकि बैटरी खत्म ना हो। मैंने तो ये नहीं सुना। ये बताइए, ये मीडिया का चिप है नोट में? नोट में चिप है ना, श्वेता जो है एंकर। हाँ तो वही तो चिप फ्रीजर में रखने के बाद, नोट फ्रीजर में रखने के बाद चिप उगलता है। हाँ, जमीन के 20 फीट अंदर गाड़ दो तो सर्विलांस को, आरबीआई को पता चलता है कि कहाँ गया वो नोट। तो ये सब बातें मनगढ़ंत जो है ना, सुन के हम जनता जो है ना एकदम बोर हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ नया ले आओ, मेरा ये कहना है। क्या होता है ना कि अभी एक बात बताओ, क्या एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि एक आदमी, और हमारे देखो गांव-गांव में
झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। वो क्या करते हैं, झोला छाप डॉक्टर ये करते हैं कि कहीं पर भी मतलब क्लिनिक में गए आप तो कभी कभी उनका दवा रिएक्शन भी कर जाता है। तो ऐसा ही मैं मानता हूँ कि ये जो ना कि डॉक्टर के पास मरीज गया और बोला डॉक्टर साहब मेरी पैर जो है नीली हो गई है, तो डॉक्टर ने पैर काट दिया। कुछ दिन के बाद दूसरा बार गया, बोलता दूसरा भी पैर नीली पड़ गई है, उसे भी काट दिया। फिर कुछ दिन के बाद दोनों पैर में नकली पैर लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर गया डॉक्टर के पास, बोलता है ये भी नीली हो रही है। तो सोच के बोलता है यार तेरी लुंगी कलर छोड़ रही है। वही हाल है, वही हाल मीडिया का है। मीडिया का मैं क्या कहूँ, आप देखिए ऐसा नहीं है। मैं देखो किसी एक पर सवाल नहीं उठा सकते, सोशल मीडिया का भी उतना दायित्व है। सोशल मीडिया भी र्यूमर फैलाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम करे और सत्ता अपना काम करे, तो हम मिडिल क्लास आके नहीं बोलेंगे। हम अपना आराम से चैन सुख से हम रहना चाहते हैं। कौन नहीं शांति चाहता है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो धरना है? अक्षय कुमार सोशल इशू पे लड़कियों को खासकर नहीं, जरूरी है कि अब उनको आना चाहिए और इनसे भी मिलना चाहिए। अक्षय क्या कुमार करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए आके। मिलने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब वो मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी यार। अब क्या करना चाहिए आप उनको बताना, पत्रकार आप हो, मैं थोड़ी। वो तो कहते हैं आम काट के खाते हैं, चूस के। अब वही बात तो हम पूछ रहे हैं ना जनता। और 24 में हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आम कैसे काटा जाता है, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी हैं, हमें तो चूस के गुठलियों की तरफ फेंका जा रहा है ना। तो हम पूछेंगे कि आम काट के खाया जाएगा कि चूस के। तो आपको क्या लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है आगे आगे और मजबूत होएगा या थोड़ी हिम्मत? देखिए आंदोलन कोई भी तो लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है। अपराध नहीं, मजबूत होएगा या कमजोर होएगा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा? अगर उनको न्याय मिल जाएगा तो क्या टेंशन है, और न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग तो बैठेंगे ही, देश भी साथ में रहेगा।